तो जी सहरी का एहतमाम हो चुका है और सहरी में हमने क्या बनाया है स्पेशल और क्या हम खा रहे हैं, तो वो सब आप लोगों को देखते रहिएगा। और आज मैं बना रही हूँ स्पेशल चना चाट। तो रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है पर तरीका बिल्कुल न्यू है। और यहाँ अफ्तारी का टाइम हो चुका है, अफ्तारी हम कर रहे थे। तो जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से गाइस आज जैसे कि दूसरा रोज़ा है और आज मैं क्या बना रही हूँ, तो आज मैं खाने में बना रही हूँ आलू पालक। और यही जो है आलू पालक की रेसिपी है। मसाला तो यहाँ भून चुका है, वैसे रेसिपी मेरे चैनल्स पे है, पर यह है कि यही जो रेसिपी मैं बना रही हूँ यही अभी हम अफ्तारी में खाएंगे और यही हम सहरी में खाएंगे। तो बस यहाँ मसाला भुन चुका है और मैं जल्दी जल्दी करना चाह रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए क्रशिप के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने ये मसाला भुन गया है माशाल्लाह। और यहाँ पालक भी मैंने धो के रख दिए हैं, आप देख सकते हैं। बस इसको धो के अब इसको इसमें डालना है, ठीक है। और यहाँ ये मैंने आलू बॉईल किए हैं। आज कल मैंने जो आपने देखा था चाट के अंदर के मैंने येलो कलर डाल के बॉईल किया था, पर मैंने आज वो नहीं ऐड किया है। आज मैंने सादे बॉईल किए हैं, वो मैं बताऊंगी क्यों कि मैंने सादे क्यों बॉईल किए हैं। तो वो भी मैं रीज़न आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आज मैंने सादे आलू क्यों बॉईल किए हैं। और बाकी और भी मैं आप चीज़ें दिखाती हूँ जो मैंने प्रिपरेशन की है, वो सारी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो जी यहाँ ये चाट का मसाला भी बन चुका है, सारा जो भी मसाला है उसका वो बन चुका है। आज मैं नए तरीके से दूसरी रेसिपी बना रही हूँ चाट की, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में साथ बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है आज की रेसिपी चाट की। क्योंकि आज मैंने कहा मैं थोड़े से चेंज तरीके से बनाऊँ, तो आज वो वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बाकी ये फुल्कियों का जो बेसन था वो मैंने घोल लिया है क्योंकि मैं सारे काम एक साथ ही कर रही हूँ जो भी आपको नज़र आ रहा है। तो मुझे किचन में तकरीबन अच्छा खासा टाइम लग जाता है। मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के जो किचन में आती हूँ, तो फिर मुझे यही टाइम मगर तकरीबन बस रोज़ा तक हो जाता है। तो यहाँ पे अब ये जो पकौड़ों का सामान है ये मुझे घोलने हैं और ये भी मैं घोलने जा रही हूँ। बाकी जो आलू आप देख रहे हो तो इसको भी मुझे आलू पालक के अंदर ऐड करना है। और बाकी ये फुल्कियों के आलू भी कट चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और पकोड़ा का भी हो चुका है तकरीबन। बाकी जो मैं चाट बना रही हूँ आज, तो वो मैं आज बना रही हूँ ब्लैक चनों की। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये चाट बनने वाली है। तो बिल्कुल न्यू तरीके से रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी चीज़ें तो मैंने आप लोगों के साथ कल भी शेयर की थी और चाट भी मैंने शेयर की थी, पर आज ये मैं दूसरे तरीके से बना रही हूँ, तो इसकी फुल रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। और ये थी मेरी आज की रूटीन। तो वैसे कभी और क्या क्या होता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल अभी खाना बन रहा है, खाने के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें होनी है। वैसे तो अभी हमारी अफ्तारी के लिए यही चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जैसे कि पकोड़े हो गए, फुल्की हो गई, ठीक है, और चने चाट हो गए। बाकी जो अल्लाह पाक और दस्तरखान में बरकत दे, तो बाकी और जो चीज़ें होंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल अभी तो मैंने यही जो चीज़ें घर में रखी हुई थी उन्हीं से मैं बना रही हूँ। बाकी जो भी होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि एक दूसरे की रूटीन देख के इंसान को अच्छा लगता है। तो मैं इसीलिए सबकी रूटीन देखती हूँ और सबकी रूटीन वॉच करती हूँ। तो बस आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और आज की क्या क्या रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो जी गाइस मैं चाट बनाने जा रही हूँ, उसके फुल सामान मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। पर मैं आज ये एक बिल्कुल नए तरीके से बना रही हूँ तो वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्याज, हरा धनिया और ये हरी मिर्चें हैं, टमाटर है। तो जी ये है गार्निश के लिए, ठीक है। बाकी जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आलू है, ये बॉईल किए हुए हैं मैंने, और ये चने हैं, ये भी बॉईल किए हुए हैं। बाकी जो मेन है चाट मसाला और नमक, लाल मिर्च पिसी हुई। अब आप कहेंगे ये तो रेगुलर डलती हैं चीज़ें, पर कल जो मैंने डाली थी तो वो मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी। आज मैं इसमें लाल मिर्च पिसी हुई ऐड कर रही हूँ। पर इसको बनाने की जो ट्रिक है ना वो सबसे मेन है, क्योंकि अक्सर हम बनाते हैं, अगर हम कुटी मिर्च की भी बनाते हैं तो उसमें हमारी हीक आती है मिर्चों की। तो हमें ये मिर्चों की हीक ख़त्म करनी है और इसकी और ज़्यादा आती है। तो हमें ये मिर्चों की हीक बिल्कुल ही ख़त्म करनी है। तो आज उसी वजह से फिर मैं आप लोगों को फुल रेसिपी दिखाने जा रही हूँ, ठीक है।
अच्छा तो जो गाइस ये आपको कढ़ाई दिख रही है, इसमें मैंने ऐड किया है 2 घूंट पानी। बिल्कुल मामूली सा, हम इसमें घी वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ 2 घूंट पानी यूज़ करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ वो ऐड करेंगे। अच्छा जी, तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं चाट मसाला, ठीक है, और नमक और लाल मिर्च पिसी हुई। अच्छा, एक मेन बात है जो इस रेसिपी की है वो मैं आप लोगों को आखिरी में बताऊंगी कि अगर हमें मिर्चें वगैरह कम लगती हैं तो हमें क्या करना चाहिए और हमें कौन सी चीज़ इसमें से ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो कौन सी चीज़ इसमें ऐड करना चाहिए तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बाकी आप देख सकते हैं मसाला मैं भून रही हूँ अच्छे तरीके से, और इसको बस ये हमें इसकी हीट ख़त्म करनी है। घी इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, वरना अगर घी या ऑयल यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कि हम जैसे एक मसाले भुने हुए बनाते हैं ना, छोले या चाट और कुछ भी, तो वो हो जाएगी। पर हमें ये लोग बिल्कुल भी नहीं देना, हमें सिर्फ इसको इसी तरीके से भूनना है। और जो इसकी मेन चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कम हो जाती है तो आपको क्या ऐड करना है, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। फ़िलहाल आप फुल रेसिपी यूज़ करें और शेयर करें। तो ये भुन गया है, अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी छोले, ठीक है। और छोलों को हमें करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें मिक्स। अच्छा जी, ये देखें आप, हमें छोलों को बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें मिक्स किए हैं। और मिक्स करने से ये होता है कि इसके अंदर बिल्कुल एक जायका जो होता है मसालों का वो इसके अंदर आ जाता है। और दूसरा ये होता है कि ये बिल्कुल बाज़ार वाली रेसिपी है जो कि एक बाज़ार में मिलती है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल वही रेसिपी है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू के, ताकि आलू के साथ भी मसाला यकजा हो जाए और इसका एक ही जायका, तो जायका एक हो जाए और ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको चूल्हा मैंने बंद कर दिया है फ्लेम। तो आलू भी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके थे, चने भी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके थे मसाले में। बस मैंने गार्निश के लिए जो टमाटर, हरी मिर्ची वगैरह इसमें ऐड की थी, तो वो मुझे सौटे नहीं करनी थी, वो सिर्फ़ गार्निश के लिए थी। तो बस मैंने यहाँ चूल्हा बंद करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब रही बारी कि मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि अगर इसमें मिर्चें कम रह जाती हैं तो हमें किस तरीके से इसको बैलेंस देना पड़ेगा। तो बस ये है कि अगर आपको मिर्चें कम लगे तो आप लोग चाट मसाला इसके अंदर ऐड कर लें, और जिसकी वजह से फिर इसका जायका और ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। बाकी ये इतनी मज़े की बनी थी और जायका भी इतना ज़बरदस्त था इसका कि खाने को बहुत अच्छा दिल था और मज़ा था इसको खा के। तो एक अजीब-सा जायका, बिल्कुल बाहर वाला जो हम चना चाट खाते हैं ना, बिल्कुल वही जायका था। और मैंने फिर आखिरी में इसके ऊपर लेमन जो था वो ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से जायका और ज़्यादा अच्छा एनहांस हो गया था। और यहाँ बस अब हम लोग रोज़ा खोलने बैठ गए थे। तो क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो चुका था, अज़ान में होने में कुछ टाइम बाकी थी। बाकी हमारी इफ्तारी फुल तैयार है माशाल्लाह आपके सामने। तो पकोड़े भी बन चुके हैं, फुलकियाँ बन चुकी हैं। और ये फुल्कियाँ जो आप देख रहे हैं ये मैंने नहीं बनाई हैं, ये मियाँ जी ने बनाई हैं। और मियाँ जी ने जितनी भी बनाई थी वो सारी बना के तो एक दूसरे के ऊपर रख दी, तो फिर मैं उनको अलग-अलग कर रही थी। तो बस मियाँ जी ने, ताकि अलग-अलग चीज़ें हों तो फिर अलग-अलग नज़र आए, तो सारा ऑयल जो था वो पकोड़ों के अंदर आ गया था। जबकि जो पकोड़े बने हुए थे वो माशाल्लाह काफ़ी क्रिस्पी बने हुए थे। तो फिर मैंने इनको अलग-अलग किया, क्योंकि मैं अलग-अलग पोर्शन में ही करके रखती हूँ। पर आजकल मियाँ जी को कुछ नया-नया शौक चढ़ा है कि फुल्कियाँ जो हैं वो खुद बनाएँगे। तो बस अफ़्तारी भी हमारी माशाल्लाह तैयार थी। और यहाँ मैंने रूह अफ़ज़ा बनाया था अपने लिए। तो इसमें मैं हमेशा लेमन और नमक डाल के इसको यूज़ करती हूँ, इसको पीती हूँ। क्योंकि इससे ये होता है कि जो भी हमारे सारे दिन की प्यास होती है वो बिल्कुल ठंडक के साथ अच्छा-सा फ़ील होता है। और अब बारी आ चुकी थी सहरी की, क्योंकि सहरी हम कर रहे थे। तो ज़ाहिर बात है, जब मैंने आलू पालक आप लोगों को दिखाए थे कि आज मैं आलू पालक पका रही हूँ, तो बस उसी की आज हमने सहरी की थी। तो रात को बस मैं पराठे बना रही थी। तो पराठे मैंने बस देख लिए थे कि किस-किस को खाने हैं, किसको नहीं खाने। बच्चों से पूछ लिया था कि भई जिसको खाना है वो आ जाए, बता दे मुझे, ताकि मैं उसी हिसाब से बनाऊँ। क्योंकि फिर ज़ाया होते हैं तो दिल दुखता है, क्योंकि रिज़्क है। और फिर सुबह तक खाने के मतलब छोटे बच्चे हैं जो रह जाते हैं बगैर रोज़े के, तो उनको मैं नहीं दे सकती हूँ। तो इस वज़ह से भी मैं पूछ के ही उतनी ही चीज़ बनाती हूँ कि ताकि ज़ाया ना जाए।
और अगर एक निवाला भी बच जाता है या ज़ाया जाता है तो फिर उसमें मेरा काफ़ी दिल दुखता है। तो इसलिए अमूमन मैं बच्चों से पूछ के ही बनाती हूँ कि भई किसको खाना है और किसको नहीं खाना है और किस तरीके से मतलब कि कितनी भूख है, तो इस हिसाब से ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि इस तरीके से मैं नहीं रखती हूँ कि ज़्यादा बना दूँ और फिर बच जाए। हाँ, दोपहर में मैं ज़्यादा बना लेती हूँ तो बचता है तो वो शाम में खा लेते हैं बच्चे। बाकी रात में मैं हमेशा उतना ही बनाती हूँ जितना खाना होता है, क्योंकि अगर कुछ भी बचता है तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखता है, क्योंकि रिज़्क की कदर आजकल जिस तरह महंगाई ने बताई हुई भी है कि कितनी महंगाई हो रही है कि गरीब इंसान के बहुत मुश्किल से ही अपने घर में गुज़ारा कर सकता है, और बहुत ही मुश्किल गुज़ारा है, क्योंकि आटा इतना महँगा है, चीनी इतनी महँगी है, दूध इतना महँगा है और घी इतना, तेल इतना महँगा है। तो इसलिए इन चीज़ों की कदर महंगाई ने और हुकूमत ने बता दी है कि वाक़ई कितनी महंगाई है, और हमें आगे आने वाले दौर में, अभी इंसान पेट भर के खा भी रहा है, आने वाले दौर में इंसान सिर्फ़ देख के ही रखेगा कि इतनी इन्होंने महंगाई बनाई भी है। तो बस अल्लाह पाक इनको भी हिदायत दे, और बस और जो लोग हैं जो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं, अल्लाह पाक उनकी भी मदद करे। और यहाँ पे आलू पालक बस मुझे गरम करना था, और गरम करके बस मैं इसको अंदर लेके जाती, और बस खाने का हमें इंतज़ाम करना था, और सहरी का सारा इंतज़ाम मैंने कर लिया था। तो बस अब इसको अपनी-अपनी जगहों पे जैसे-जैसे सेटिंग करनी है वो करनी थी। तो बस आज की सहरी जो थी हमने इन चीज़ों से की है, जो कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। जैसे पराठे बन गए थे और आलू पालक थे, तो बस इन्हीं चीज़ों को हमने सहरी के लिए यूज़ किया था। और यहाँ चाय भी बस रख दी थी पकने के लिए, ताकि चाय पकती है तो फिर इतनी देर में, क्योंकि जब आखिरी पराठा रह जाता है मेरा बनाते-बनाते, तो फिर मैं चाय और ये सालन वग़ैरह जो भी होता है वो गरम पे या पकाने के लिए रख देती हूँ। और यहाँ चाय भी हमारी बन के आ चुकी है, और अब की चाय जो पत्ती आई है उसका कलर कुछ चेंज सा है और अजीब-सा कलर वो कर देती है चाय का। फ़िलहाल अब आ गई है तो यूज़ तो करना पड़ेगा। तो बस ये थी हमारी आज की रूटीन और सहरी का एहतमाम भी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा हुआ है, और अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी का दस्तरख़्वान देख के उसको मतलब कि कहें कि हमारे पास भी ऐसा होता, पर ये है कि अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक जो भी है शुक्र है तेरा कि तूने हमारे दस्तरख़्वान पे इतनी नेमतें भी अदा की है। अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, और मैं करती रहती हूँ। तो जी गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो, और आप लोगों को कैसी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स में लाज़िम बताइएगा कि मेरी फुल रूटीन आप लोगों को कैसी लगी है। तो जी बस दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।